बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। द टोटल कास्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज़ ₹200। 10 लॉटरी टिकट जो हैं उसकी कास्ट यानी वो कितने के आते हैं? 200 रुपये के। फाइंड द कास्ट ऑफ 25 टिकट्स। तो हमने क्या फाइंड करना है कि जो 25 टिकट हैं वो कितने रुपए की आएंगी। यानी जो 10 लॉटरी टिकट हैं वो 200 रुपये की आती हैं। 25 जो लॉटरी टिकट्स हैं वो कितने रुपए की आएंगी। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द कास्ट ऑफ, यानी हमने कास्ट फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लिया, लेट कास्ट ऑफ टिकट फर्ज कर लिया जो टिकट की कास्ट है वो है x। लेट कास्ट ऑफ टिकट इज x। अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। एक है जी टिकट्स या लॉटरी टिकट्स कह लें, लॉटरी टिकट्स इसको लिख ले जी, लॉटरी टिकट्स। एक चीज़ हमारे पास ये है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी? कास्ट। तो सबसे पहले 10 लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स हमारे पास कितने हैं जी? 10। और उनकी कास्ट कितनी है? ₹200। उसके बाद लॉटरी टिकट हमारे पास हैं 25 और उनकी कास्ट हमने क्या लेट की हुई है? x। अब इनको क्या करें? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। फ्रैक्शन फॉर्म से मुराद क्या है? डिवीजन वाली फॉर्म या रेशो वाली फॉर्म। तो ये बेसिकली दो रेशो के दरमियान प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10/25 और इक्वल टू 200/x। अब ये हमारे पास जो वेरिएशन है वो कौन सी है? डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन कैसी है कि जिस तरह हमने टिकट्स की तादाद को बढ़ा दिया उसी तरीके से हमारे पास जो उसकी कास्ट है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करेंगे? उसको इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद जी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 200। आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हमने क्या फाइंड करना है? x को। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 200 और डिवाइड किसके साथ हो गया? 10 के साथ। x इक्वल टू ये 0 इस 0 से कट गया, पीछे क्या बच गया जी? 20 एंड 25। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 0, यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। अब जिसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 500। इसका मतलब है कि जो 25 लॉटरी टिकट्स हैं उसकी कास्ट कितनी होगी? 500। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तकरीबन सारे क्वेश्चन आपने इसी मेथड से करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखें।
द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1500। 5 मीटर जो कपड़ा है, जब हम बाज़ार से कपड़ा लेकर जाते हैं तो वो गाज में या फिर मीटर में हमें मिलता है। तो उसने दिया हुआ है 5 मीटर जो कपड़ा है उसकी कीमत कितनी है? 1500 रुपये। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ सेम क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹15,000। अगर हम उसी कपड़े को 15,000 का ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमारे पास कितने मीटर आएगा? यानी 1500 रुपये का 5 मीटर कपड़ा है और 15,000 का कितने मीटर कपड़ा आएगा, तो ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड हमने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ फाइंड हम क्या करेंगे? क्लॉथ। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। लेट हमने क्या फाइंड करना है जी? हमने फाइंड करना है हाउ मैनी मीटर ऑफ सेम क्लॉथ। हमने फाइंड करना है क्लॉथ को। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट, हमारे पास आ गया लेट क्लॉथ इज़ एक्स। फर्स्ट कर लिया कि जो हमारे पास क्लॉथ है वो कितना है जी? एक्स। या लेंथ फाइंड, लेंथ कर लें। लेट कर लिया लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज़ एक्स। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें लेट की हुई हैं। एक आ गया जी क्लॉथ और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? उसकी कॉस्ट। तो जब क्लॉथ लेंथ ही यहाँ पे लिख लें, लेंथ ही लिख लें इसको, लेंथ। और लेंथ किस में आ रही है? मीटर में। तो लेंथ हमारे पास है जी पहले 5 मीटर और उस वक़्त उसकी कॉस्ट कितनी थी? ₹1500। उसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट है वो है ₹15,000 एंड जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? x। तो उसी तरीके से ये भी हमारे पास एक डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन कैसे है हमारे पास? जैसे जैसे लेंथ में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो कास्ट है उसमें भी क्या हो रहा है? इजाफा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में फिर हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, यानी 5/x इक्वल टू 1500/15,000। उसके बाद उसी तरीके से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 15,000 इक्वल टू x × 1500। हमने फाइंड क्या करना है? x को। तो 1500 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 15,000 डिवाइडेड बाय 1500 इक्वल टू x। 2 0 से कट गए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 1 0 बच गया था, यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास फिर 15,000 का क्या आएगा? 50 मीटर कपड़ा जो है वो 15,000 का आएगा। उसके बाद ये आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इट इज़ गिवन डैट increase in length of an elastic spring varies directly with mass hung from it। यहाँ पे उसने खुद बता दिया है कि ये वेरिएशन कौन सी होगी? डायरेक्टली वेरिएशन होगी। कि उसने दिया हुआ है जी कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग है उसके साथ किसी मैस को अटैच करते हैं
तो स्प्रिंग में क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। वो हमें पता है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम पकड़ कर ज़ोर एक साइड पर लगाएंगे तो खींचेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ 50 kg प्रोड्यूस एन इंक्रीज़ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, अगर हम जो मैस है अब 50 किलोग्राम का लगाते हैं स्प्रिंग के साथ, एक साइड पर लगाते हैं, लटकाते हैं, तो उस वक़्त जो स्प्रिंग की लंबाई है वो कितनी इंक्रीज़ हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी kg वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज़ ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, अगर स्प्रिंग की लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर तक हमने इंक्रीज़ करनी है तो इसके लिए हम कितने केजी का जो मैस है इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है जी, मैस को। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट कर लिया मैस इज़ x, फर्स्ट कर लिया जो हमने मैस फाइंड करना है वो क्या है, x। तो दो चीज़ें हैं, एक है इंक्रीजिंग लेंथ और दूसरी चीज़ क्या है, मैस। तो यहाँ पे हम रख लेंगे मैस और इस साइड पर इंक्रीज इन लेंथ या जस्ट लेंथ लिख लो। सबसे पहले जी मैस कितना था 50 kg और लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ कितनी इंक्रीज़ हुई 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने उस सूरत में क्या फाइंड करना है, मैस को। तो वो हमने क्या किया हुआ है, लेट कर लिया है x। बिल्कुल उसी तरीके से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे 50/x इक्वल टू 2.5 बाई 7.5। तो यहाँ पे आगे वही काम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 50 मल्टीप्लाई होगा 7.5 से और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 7.5 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2.5। उसके बाद ही हमने x को फाइंड करना है, तो 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 7.5, उसके बाद जी डिवाइड 2.5 इक्वल टू x। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है। पॉइंट की कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम इसको इस तरीके से पहले पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। 50 पॉइंट मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है जी, डिवाइड। तो डिवाइड 2.5, इसको ज़रा अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया वो आगे बताता हूँ। 50 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 75/10। पॉइंट की जगह 1, आगे 1 डिजिट है तो क्या बन गया 0। डिवाइड, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या बन जाएगा 25/10 इक्वल टू x। 0 0 से कट गया 75 और मल्टीप्लाई क्या है 5। 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37। डिवाइड 5 2 10, 5 5 25, ये क्या बच गया 5/2 इक्वल टू x। 375 हमने पढ़ा था, अगर डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो जो नेक्स्ट अमाउंट है वो उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 ऊपर चला गया और 5 किधर आ गया नीचे। अब कटिंग कर दें इसको, 5 1 5, 5 6 30, 5 7 35, 2 कैरी 25 और 5 5 25। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150 kg, यानी 150 किलोग्राम।